जय श्री कृष्णा। राधे राधे बहनों। आज मैं थाने सूरज रोटा की कहानी सुनाऊँ हूँ। सूरज रोटा की कहानी बाशोड़ा से लेकर गणगौर के बीच में जो रविवार आवे जद सुनना चाहिए और जद भी को उद्यापन करना चाहिए। गणगौर को उद्यापन करा जिससे पहले सूरज रोटा को उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए। सूरज रोटा की कहानी सुनने के लिए कच्चा सूत की 8 तार को डोरो और 8 गेहूं का दाना हाथ में लेकर फिर कहानी सुननी चाहिए। तो मैं शुरू करूँ हूँ सूरज रोटा की कहानी। एक बार एक माँ बेटी ही वे दोनों सूरज भगवान को व्रत करती और कहानी सुनती। एक दिन माँ तो बाहर चली गई और बेटी ने बोल गई कि बेटी तू रोटा बना लिए। तो माँ तो चली गई और बेटी रोटा बना रही ही। जब रोटा बना रही जब सूरज भगवान साधु को वेश करके भिक्षा मांगवा के लिए घर आगा तो वे बोलिया भिक्षा देओ। तो माँ को रोटो सीख गो हो। तो बेटी माँ का रोटा माँ से भाई आयोडा साधु ने खाली नहीं भेजनो तो एक कोर तोड़ के दे दियो। तो साधु तो भिक्षा लेकर चले गया। पीछे भी की माँ आई बोली कि लिया बेटी रोटो लिया आपा कहानी सुना और भोजन करा। तो बेटी रोटो लेकर आई तो देखी माँ कि भी को एक कोर टूटोड़ो। तो वह माँ बोली कि बेटी को एक कोर कटे गयो। तो बेटी बोली कि माँ वो तो टूट गो, एक साधु महाराज आयो हो जिन्हें मैं दे दियो। तो माँ तो गुस्सा करवा लागी और बोली कि सारो दे पर मारो दे, रोटी वाली कोर दे, बोई सागो रोटो दे। और यहाँ बोलती बोलती पागल होगी और बार बार में आई बात बोले सारो दे पर मारो दे, रोटा वाली कोर दे, बोई सागो रोटो दे। और बहुत बेटी ने बहुत परेशान कर दी भी कर पीछे ही पड़ गई। तो बेटी सुनती सुनती थक गई और एक दिन रात न निकल गए एक पीपल का वृक्ष पर जाकर बैठ गई। वह बैठे भूखी प्यासी बैठी और बैठी बैठी सूरज भगवान से प्रार्थना करे कि हे सूरज भगवान अब मैं माने वो रोटा को कोर कठा से ला कर दूँ, थे ही आओ और थे ही मेरी रक्षा करो। तो सूरज भगवान सोचा भाई आज ता मन से कर रही व्रत कर रही रापणु पूजा कर रही तो आज आपा इन्हें साथ नहीं देवांगा तो कद देवांगा। तो सूरज भगवान एक पानी को लोटो और रोटी भोजन भी ने ला के दे दिया और बा भोजन कर बाटे भाई अब भोजन करांगा। अति देर में भी गांव को राजा को कंवर राजकुमार आयो और आतो आतो थक्यो हारो आके भी पेड़ के नीचे बैठ गो। तो वो सोचो कि मन तो बहुत तेज भूख लाग रही है, बहुत तेज प्यास लाग रही है, कोई मन रोटी और मन पानी दे दे तो मेरा जीव ने तसल्ली आ जाए। तो अति देर में बाल लड़की आई और बा ने रोटी भी दे दी राजा का बेटा ने और पानी भी दे दियो। तो राजा को बेटो भी देख कर बहुत भी प्रमुग्ध हो गो, वह बहुत सुंदर और भोली ही। तो राजा को बेटो बोलो कि मैं तो थार से ब्याह करस्यूँ, थारा माँ बाप कटे है तू कटे की है। तो बा बोली कि मार तो कोई कोने, मैं तो अनाथ हूँ कि कोई बात कोने, मैं तो तने रानी बनाऊंगा। और राजा को राजकुमार भी से ब्याह कर लियो और बिन महल में ले गो और रानी बना लियो। खूब दिन होगा तो एक दिन बाद झरोका में घूम रही ही तो भी की माँ छाजड़ा ले लियो करती करती आई और छाजड़ा बेच रही ही। तो वह देख ली और वह पहचान गई तो वह भी माँ ने अंदर बुला ली। अंदर आता ही माँ भी बेटी ने देखी और देखता ही पहचान गई, भैया तुम्हारी बेटी है। और फिर वह वापस भी यही बोलने लगी सारो दे पर मारो दे, रोटा वाली कोर दे, बोई सागो रोटो दे। जब वह बेटी सुनी तो वह बेटी बोली कि मेरी देवरानी जिठानिया और रानियाँ सुनेगी तो वे मेरी हंसी करेगी तो मैं क्या काहे करूं। तो भाभी माँ ने एक कोठा में बंद कर दी और बठी रोटी पानी पहुंचा दे और भी के ताड़ू रखे और चाबी आपके पास में रखे। तो एक दिन राजा ने बेरू पड़ो और बे और दूसरी रानियाँ राजा ने सिखा दी कि एक ये कोठा में अशी काई चीज़ है जिसे कि रानी की चाबी खुद ही रखे और कोई ने देवे ही कोने। तो राजा बोलो कि रानी जी माने दिखाओ इनमें काई है। तो वह रानी खूब मना करी पर राजा जी माने ही कोने। जब वह सूरज भगवान ने प्रार्थना करी कि हे सूरज भगवान आज थे हमारी रक्षा करो। जब सूरज भगवान भी की रक्षा करया तो वह खोली कोठो और खोलता ही भी की माँ की सोना की मूर्ति होगी। तो राजा जी देख के बोले कि अकठू आई। तो वह बोली कि आ तुम्हारा पियर की भेंट है। तो बोले थे तो बोले भाई मैं ना तुम्हारा पियर ही कौन है कि नहीं मारा है पियर।
तो बोला मैं तो माँ को सासरो देखांगा, अति बढ़िया बेट दिया है, तो सासरा वाला का शाक होगा, मान तो माँ को सासरो दिखाओ। तो बा बोली नहीं रहने दो, काहे देखोगा। नहीं तो राजा जी जिद कर लिया, भाई मैं तो माँ को सासरो देखा ही। तो बस सूरज भगवान ने फिर प्रार्थना करी, है सूरज भगवान मन पीरवासो देव, मैं आने क्या दिखाऊं। तो फिर सूरज भगवान बोला, भाई तने सवा फेर को पीरवासो देशा, सवा फेर ही रेसी। तो वह बोली ठीक है। तो फिर सूरज भगवान मैंने सवा फेर को पीरवासो दियो। तो बा राजा के साथ और आपका कंवर ने लेकर गई पीर में। तो पीर में खूब बढ़िया भाई भतीजा भोजाया, खूब बड़ो परिवार, राजा रानी, खूब धन संपत्ति सब चीज़ ही, खूब बड़ो नगर बस रहे हो पीर को, पीर वासो बहुत बढ़िया हो। तो राजा देख कर बहुत खुश हुई हो। कोई राजा ने बोले फूफा जी, कोई बोले जीजा जी, और बहुत बेगी खातिरदारी करे और बहुत बढ़िया लाग्यो। तो बा बोली कि लो चाला अपने घर। तो वे बोलिया नहीं अब तो बढ़िया सासरो है, अति जल्दी क्या जावा, नहीं मैं तो नहीं जाऊँ। तो बा बोली नहीं चालो। फिर राजा जी माने ही कोने, बोली नहीं मैं तो अठे रेशा भी कौन चाला। तो बा फिर कंवर के एक चुकुटो काटी तो कंवर रोबा लागो। तो बा बोली कि देखो आपनो कंवर अठे रेवे ही कोने, आपा तो अपने घर ही चाल स्या। तो बोले ठीक है। तो राजा जी बे चलेगा, आगा ने गया जंगल में गया, खूब ने बढ़िया विदागरी कराया और भेज दिया। फिर राजा ने याद आया कि मैं मेरी पगड़ी और तलवार तो बठे ही भूल गो। तो रानी जी ने बोला कि रानी जी मैं तुम्हारी पगड़ी और तलवार बठे ही भूल गो। तो रानी जी बोला भाई आपने घणो ही धन दिया है, काहे करोगा, पगड़ी तलवार आपने ही बहुत है। तो राजा जी माने ही कोने और बोले कि नहीं मन तो मेरी बाई पगड़ी तलवार चाहिए जी। तो वापस आया, वापस आके देखा तो बेटे तो जंगल ही जंगल, और एक आकड़ा के ऊपर बाकी तलवार पड़ी और एक पेड़ का बाकी पगड़ी लटक रही। तो वे बोलिया वो भी खटी गई वो था को पियर। तो फिर रानी जी फिर मैंने प्रार्थना करया कि मैंने है ना सारी बात बताया कि ये सूरज भगवान हाँ जो को मैं मेरी माँ ने एक रोटो हो भी को कोर तोड़ के मैं साधुन दे दी, जिससे मेरी माँ नाराज होगी और यहाँ पागल होगी। और फिर मैंने सूरज भगवान ही वो पीर वासु दिया है। तो जो सूरज भगवान को व्रत करे मैंने सब ने पीर वासु मिला है। तो वे सारा गाँव में हेलो फिर आया कि सब कोई सूरज भगवान को व्रत कर जो और सूरज रोटा की कहानी सुन जो, और जिया बन पीर दियो जिया सब कोई नहीं फिर पीर मिले। तो बाकी माँ भी एकदम भी रानी की माँ भी एकदम ठीक होगी और बान खूब बढ़िया वापस पियर मिल गो। हे सूरज भगवान बिन पियर वासु दियो जिया सब कोई नहीं दीजो, कहता ने सुनता नु खारा बरता ने। राधे राधे।